81 you took a start सबा साहिबा और माशाल्लाह what a great journey है ना. How will you sum it up 40 साल की खूबसूरत जर्नी को? बस 81 में मैंने मैट्रिक किया था तो टीवी ज्वाइन कर लिया क्योंकि बैठने की आदत नहीं थी. तो मैंने अनाउंसमेंट की है तकरीबन 81 से लेकर 86 तक. फिर मैंने 86 या 87 से ऑनवर्ड मैंने फिर न्यूज़ पढ़ी. तो आप समझते हो कि जो अच्छी खबरें पढ़ सकता है या अनाउंसर हो सकता है, इट इज इजी कि वो एक्टिंग की फील्ड में भी आ जाए या? बिल्कुल नहीं नौमान, मुझे बिकॉज़ यू आर द ओनली एग्जांपल वी हैव एक्चुअली. बट डू यू इनकरेज दोज गर्ल्स जो? देखिए मैं बिल्कुल इनकरेज करूंगी, लेकिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारा एक्सेंट इतना क्लियर होता था, उर्दू का काफ और काफ इतना क्लियर होता था, ड्रामे में नहीं चाहिए होता. तो उसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई. एक सेट पर अगर मैं काम कर रही हूँ, कोई सीन रिकॉर्ड करवा रही हूँ, तो दूसरी साइड पर जो आर्टिस्ट होते थे आते कहते ये सबा फैसल की आवाज़ लग रही. तो मैं कहती थी अल्लाह ये कब मुझे सुनने को नहीं मिलेगा कि ये सबा की आवाज़ लगी, क्योंकि आवाज़ बहुत पहचानी जाती. शुरू में जब आप परफॉर्म करती थी तो लोगों ने कहा, ऐसा कोई कमेंट मिला कि सबा लगता है कि खबरें ही पढ़नी पड़ी हैं? लोगों से तो मिलते थे, मुझे अपने को आर्टिस्टों से भी मिले. अब मुझे लगता है कि 20 साल बाद मुझे समझ आई है कि एक्टिंग में और वो न्यूज़ वाली बोलचाल में बहुत डिफरेंस है, बहुत. अब मैं जब फील करके बोलती हूँ जुमले को, वो स्क्रीन पर और ही चीज नजर आता है. कभी हुआ है सबा जी कि आप सीन करते हुए मौसम का हाल बता दिया हो? नहीं, एक मरतबा ऐसा जरूर हुआ था. मैं नौमान के साथ ही सीन करवा रही थी, ये थे और शब्बीर जान थे. तो शब्बीर जान कहते यार तुम अपनी आंटी से पूछ लो पहले. वो तो इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहना है, वो कुछ नहीं कहती, वो खबरनामा पढ़ती हैं बस, वो कुछ नहीं कहती. फिर मैं पीछे पड़ गई अपने डायरेक्टर के कि ये खुद बोला गया है, लिखा हुआ था. यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे. सबा फैसल साहिबा, मोहसिन भट्टी साहब, कहीं नहीं जाने दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लें. अपनी टोन को खुद एनालिसिस करती हूँ कि बोलते हुए कि वो पुरानी सबा की टोन ना निकल आए. बिल्कुल करती हूँ. अब तो मैं इन चीज़ों पर बड़ी तवज्जो देती हूँ और पता नहीं मुझे लगता है कि एक्टिंग सारी आपकी आवाज़ में और आंखों में ही. मैं जब आपकी भी एक्टिंग देखती थी तो मैं कहती थी यार ये आंखों में इनकी एक्टिंग देखते हुए आंखों में कहाँ आप खो जाते हैं. अब समझने और पहले वाली तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता. अब जो काम हो रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं आपको, इस मोस्टली स्क्रिप्ट्स तो इतने अच्छे नहीं हैं. लेकिन मैं आपको बताऊं नौमान, मुझे लकीली बड़े अच्छे स्क्रिप्ट्स. एक आर्टिस्ट हूं मैं और आर्टिस्ट को हर चैलेंज कबूल करना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही. क्यों नहीं बोला ना? उनकी दुआएं खैर है तो इसलिए वो नहीं. तो वो अल्लाह उसकी खैर करे जिसके साथ दुआएं खैर है. हाँ, वरना वो आपसे ये सोशल मीडिया के हवाले से जरूर बात पूछती. मैं तो वैसे खुद बहुत एक्टिव हूँ. पिछले दिनों आपका सोशल मीडिया पे खासी तनकीद हुई आपकी सेशन को लेके, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मैं बड़े दिल से सोशल मीडिया मैं एक ड्यूटी समझकर करती थी. कराची में ड्रामों की वीडियोस वगैरह, शायद कोई इतना एक्टिव नहीं होगा, मैं बहुत एक्टिव थी. अच्छा, उसमें मुझसे गलती एक ये हो गई, जो कोई भी डिस्कस करता था वो कहता था फैमिली को क्यों आप सोशल मीडिया पर, आपका काम है आप अपने काम को हाईलाइट करें, उसको फैमिली को छोड़ दें. कितनी भी आप अच्छी बात. फिर भी मैं कभी बच्चों की लगा दी, अपनी लगा दी, एक्टिविटीज, घर में डिनर. लेकिन मेरी बहू ने कोई पता नहीं, अब मियाँ बीवी की कोई हो जाती है बात तो उसने कोई ऐसे कमेंट, उन्होंने कहा आपका शौहर किधर है, उसने कहा ये तो आप उनसे पूछें वो किधर है. बस ये उसने कहा और लोग पागल हो गए कि इनकी डिवोर्स हो गई है, इनकी सेपरेशन हो गई है. और सबसे ज्यादा गालियां जो आप सोचें जो मुझे पड़ गई कि ये जैसी ड्रामों में सास है ना, ये वैसी सास है, इन्होंने बेटे का घर तोड़वा दिया. उन्होंने कहा कि जो जिस तरह के किरदार करती हैं वही घर में ले आया. इनकी बेटी घर में बैठी रहती है और बहू को घर से निकाल दिया. आप यकीन करें मेरा ऐसा दिल उचाट हुआ कि मैंने सोशल मीडिया को बस छोड़ दिया. मैंने कहा नहीं, इसकी वजह से नौमान मैं इतना डिप्रेशन में रही हूँ, मैं इतना बीमार रही हूँ. सभी लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये भी लोग बीच में शामिल हैं जो इस तरह से गालियां और गंदी और फजूल गालियां और बद्दुआएं. बच्चों में से आगे किसमिस पाक देखती हैं सबा साहिबा? बच्चे भी अब माशाल्लाह काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ कर रहे हैं. बस मेरे बच्चे तो एक ही बात कहते हैं अम्मा
आपको जब टीवी पर देखते हैं या आपका काम देखते हैं, आपकी तारीफें सुनते हैं, हमारे दिल बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब किसी से मिलने जाएं और सेट पर जाएं, बहुत अच्छा काम कर देंगे तो वो कहेंगे हाँ तो सबा का बेटा है, और अगर बुरा करेंगे तो बहुत बुरा होता है। हाँ के बेटे हो तुम, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने कदम जमाना। तो बस देखें, लगे हुए हैं अभी बच्चे, और साथ में आप उन्होंने ज़ाती कहा तौर कि पे बीइंग एन एक्टर किस में ज्यादा स्पार्क देखती हैं तीनों में से? सलमान में, सलमान में जी, ज्यादा बड़े स्पार्क बेटे में उसमें अच्छा। बहुत है, और हर फेज उसका जो मैंने देखा है स्क्रीन पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहते हुए भी उसमें से कुछ ऐसा, खैर मुझे खुद एक्टिंग का नहीं पता, लेकिन मैं निकाल नहीं सकी कि नहीं सलमान इधर तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो उसने बहुत अच्छा किया। हमारे प्रोग्राम में बेटी आई आपकी और उन्होंने एक बड़ा गिला किया कि अम्मा डांटती बहुत, गुस्सा बड़ा करती है, बड़ी झाड़े पड़ती। अब छोड़ दिए मैंने, अब छोड़ दिया है। अब मैं कहती हूँ बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए। वो जब तक मैं कहती हूँ समंदर में बच्चों को छोड़ के उनके हाल पर ना छोड़ा जाए तो वो तैरना नहीं सीखते। तो नहीं मैंने सीखते। बड़ी देर से इस बात को समझा वाह वाह। कि अब वो खुद अपने फैसले लें और खुद बिल्कुल अच्छी बात करें है। तो वो ज्यादा बेहतर। आजकल वेब का बड़ा काम हो रहा है। जी, जी, जी। यू आर डूइंग समथिंग फॉर वेब एज वेल? मैंने एक की है जी, वेब सीरीज एक की है मैंने, 12वां खिलाड़ी। अच्छा। हाँ जी, उसके अलावा मुझे ऑफर्स तो बहुत आई हैं, लेकिन आपको पता है टाइम की किल्लत होती है, तो बिल्कुल। कर नहीं सकती। फिल्म भी कर रही हैं? जी मैंने लंदन अभी नहीं की है जाऊंगी। फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा, वो की है मैंने। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा फर्क महसूस होता है टेलीविजन का और फिल्म का। हाँ। अगर आप टेक्निकली देखें तो बहुत फर्क है, लेकिन आर्टिस्ट देखें तो ड्रामों में भी वही आर्टिस्ट हैं। सिर्फ मेरा ये एक है कि फिल्म और टीवी के आर्टिस्ट अलग हों तो ही मजा है उसमें करने क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो में। बड़ी स्क्रीन, फिल्म का जो आर्टिस्ट होता है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, वो एक कल्ट डिफरेंट होती है। बिल्कुल। अब फिर उसका एक जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप हर किस्म के इश्तिहार में भी उसी को देख रहे हैं, हर ड्रामे में भी उसी को देख रहे हैं, फिर उसके बाद फिल्म भी उसी को देख रहे हैं। फिर आप पैसे खर्च करके सिनेमा क्यों जाएंगे उसे देखने? क्यों जाएंगे? और सर केबल पे जब फिल्म चल रही होती है ना, पुराने लोग जैसे देख रहे होते हैं, उनको काफी देर बाद पता चलता है कि ये पाकिस्तानी फिल्म है। वो ड्रामा समझ के देख रहे होते हैं। सॉरी टू से, आई एग्री विद यू। अक्सर डायरेक्शन भी ऐसी होती है। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम या रुका लेकर आते हैं और वो पढ़ के सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो पैगाम वहां तक पहुंच जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। आइए जी, तशरीफ लाइए जी। मोहसिन भट्टी साहब हैं, ज्यादा नहीं मिलना इनसे, और सबा फैसल साहिबा हैं जी। किसका पैगाम लेकर आए आज? सरकार, आज जो पैगाम है वो एक माँ का पैगाम है। आए उसने अपनी रुलाएंगे, आप रुलाएंगे वो आज जरा ना हमें। अपनी बेटी से उसकी सेहत को लेकर जरा परेशान है। ओहो ओहो, उसने ये चिट्ठी लिखी है जी। बिल्कुल सुनाइए। अगर हमसे कुछ बन पड़ा तो हम जरूर करेंगे। वो कहती है जी कि धी मेरी हौरे कानू खाना पीना छੱਡ गई, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਵੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, आहा, ਤੇ ਮਾਸ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜੇ, अच्छा, ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਸ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ जान दीजिए। ਤੇ ਹੌਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਆਣ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੱਤੇ 'ਚ। अच्छा, अच्छा पत्ते खा रही, दवाइयां दे पत्ते, मैं दरख्त के पत्ते। ਵੇਖ ਬਰਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸੀ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, वाह वाह वाह। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੂ ਤੇ ਜਿਮ ਲੜ ਗਈ ਏ, आहा, ये डाइटिंग के चक्कर है सारे। ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ ਏ, हाय बेचारी। ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਏ, आहा, what a guess। ਸਹੇਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਏ, ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਡਾਂਗੇ, हाँ ਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ हाँ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ, हाँ ਤੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ, हाँ। ਦੱਸ